नमस्कार दोस्तों, डीके इलेक्ट्रिक चैनल में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का डायग्राम, सर्किट डायग्राम। तो दोस्तों इसका जो डायग्राम है उसको हम आपको समझाएंगे। ये जो है ट्रांजिस्टर किस प्रकार काम करता है पीसीबी के अंदर। हम आपको हर वो चीज़ की जानकारी देंगे जो पीसीबी के अंदर इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि हर एक छोटे से लेकर बड़े से बड़े उपकरण की आपको जानकारी हो। ठीक है दोस्तों, तो हर एक चीज़ की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी आपको होगी, तो आपको चेक करने में और उसे टेस्ट करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप तुरंत उसे देख के बता दोगे कि हाँ ये चेक करने के बाद में चलो इसे तो यूँ ही चेक करके फेंक दोगे, ये ऐसे चेक होता है। तो दोस्तों आपको हर एक छोटी से छोटी जानकारी, हर एक इन्वर्टर की छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ की आपको हर एक चीज़ की जानकारी देंगे। आप वीडियो को देखते रहिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, फुल सपोर्ट करिएगा। आपका सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने ये जो तैयार किया है ट्रांजिस्टर का ये डायग्राम, तो आपको ठीक से और अच्छी तरह से समझाएंगे कि ये कैसे काम करता है और कैसे वर्किंग करता है। और आप देख के कैसे पता लगा सकते हो कि यहाँ पर मान लीजिए पीसीबी के अंदर आपका यहाँ पर ट्रांजिस्टर सारे सेम ही होते हैं, ट्रांजिस्टर एक जैसे। आपने मान लिया कि यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर लग रहा है, जैसे इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर लग रहा है, आपने पीएनपी लगा दिया जगह पे, तो वो काम करेगा वो नहीं करेगा काम, आप देख लेना। तो इसीलिए आप पहले उसे चेक करो कि कौन सा ट्रांजिस्टर है। आप इसे चेक करोगे, उसके बाद में आपने अगर इसी जगह पे आपको पता नहीं है कि ये ट्रांजिस्टर पीएनपी है या एनपीएन है, आपने उसकी जगह पे दूसरा लगा दिया, तो आपने नया तो लगा दिया लेकिन वो वर्किंग नहीं करेगा। तो आप कहोगे नया ट्रांजिस्टर लगाने के बाद में भी आपकी पीसी का जो आउटपुट का प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ, या फिर किसी और चीज़ का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ। तो दोस्तों इस चीज़ को जानने के लिए हमें इस ट्रांजिस्टर को जानना भी बहुत ज़रूरी है। और आपको देखो पिछली वीडियो में हमने आपके लिए रिले का फॉल्ट था, वो रिले चेक करना बताया था। जो चार्जिंग की रिले है, आउटपुट रिले है, उसे भी चेक करना बताया था। अब आपको ट्रांजिस्टर चेक करना बता रहे हैं। आपको बाद में ये ट्रांसफार्मर भी कैसे चेक किया जाता है ये बताएंगे। आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। बस आपका सपोर्ट की ज़रूरत है और ऐसे ही प्यार दीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों देखिए ये एनपीएन और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों है, एक डायोड से बनाया गया है, ये डायोड से बनाया दोस्तों। और ये हमारे पास एनपीएन का ट्रांजिस्टर है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो एनपीएन और पीएनपी मतलब किस प्रकार से काम करते हैं और इनकी परिभाषा देखिए। पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर से बना हुआ एक डिवाइस है। सेमीकंडक्टर से बना हुआ एक डिवाइस है, ये इनकी एक परिभाषा है। एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर पी टाइप का मतलब ये हो गया पी टाइप का और ये हो गया एन टाइप का। ठीक है दोस्तों, सेमीकंडक्टर से मिलकर ये जो है एक डिवाइस होती है। सेमीकंडक्टर से मिलकर ये बनी हुई एक डिवाइस होती है। जो ये कैसे काम करती है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए हमारे पास ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों एनपीएन, तो देखिए एनपीएन, ठीक है दोस्तों, मतलब हमारा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, और ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये इमीटर हो गया। आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमीटर में हमेशा ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है इमीटर। ठीक है दोस्तों, इमीटर हमेशा ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है। ग्राउंड का मतलब 0 वोल्ट रहेगा हमेशा। ठीक है दोस्तों, इस पर इमीटर पर। अब ये कैसे काम करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। इमीटर की अपेक्षा बेस पर थोड़ा सा करंट अधिक होता है।
और जब बेस पे जो करंट आता है वो सीधा इमीटर पर जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। इमीटर की अपेक्षा बेस पर थोड़ा सा करंट ज़्यादा होता है और जो बेस पे जो करंट आता है और वो ही इमीटर पर जाता है। ठीक है दोस्तों, और जब इमीटर पे जो करंट आएगा, जैसे मान लीजिए 0.8 वोल्ट के करीब आपको यहाँ पर आ गया बेस पर, तो 8 वोल्ट के 8 आपका बेस पर आ गया, तो 0.8 बेस पर आएगा तो यहाँ पर आपको 0.6 के करीब आपको यहाँ पर मिलेगा। तो बेस पर आपका करंट आएगा तो सीधा इमीटर पर जाएगा। अब आपका इमीटर पर जो करंट जाता है, फिर आपका ये जो ट्रांजिस्टर है NPN जो ट्रांजिस्टर है ये ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जब ये ऑन होता है तो इमीटर का जो करंट है वो सीधा कलेक्टर पर जाता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर जाता है, जब आपका ट्रांजिस्टर ऑन होता है इमीटर का जो करंट होता है सीधा कलेक्टर पर जाता है। कलेक्टर पर जब जाता है तो आपका जिससे कोई रिले या LED वगैरह जो भी जुड़ी हुई है वो जलना या रिले ऑपरेट होना स्टार्ट कर देगा। तो इस प्रकार NPN ट्रांजिस्टर काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों आप बेस पर देखिए, इसका जो एरो का निशान वो किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, और जो इमीटर का जो एरो का निशान किधर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये इसमें पहचान है। और इसी प्रकार आप देखिए PNP जो ट्रांजिस्टर लगाया गया है, इसको देखिए आप, इसका जो एरो का निशान है वो किधर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ, और जो इमीटर का जो एरो का निशान वो किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, जबकि इसमें इमीटर का जो है बाहर की तरफ जा रहा था, बेस का अंदर की तरफ। ठीक है, ये विपरीत है दोनों। और भी देखिए, इसमें देखिए इमीटर ग्राउंड से नीचे की तरफ था और कलेक्टर ऊपर की तरफ था। अब इसके अंदर देखिएगा कलेक्टर नीचे आ गया है और इमीटर ऊपर है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही चेंज हो गए हैं, बेस कॉमन होता है। ठीक है दोस्तों, बेस हमारा जो है कॉमन होता है। अब ये कैसे काम करेगा इसको भी आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों बेस की अपेक्षा इमीटर पर थोड़ा करंट ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए आपका 5 वोल्ट आपने इमीटर पर दिया। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि आपने 4 वोल्ट आपने इमीटर पर दिया और इमीटर का करंट जाता है बेस पर। बेस पर आपको मिलना चाहिए 3.8 वोल्ट के करीब। कितना? 3.8 वोल्ट के करीब आपको मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपका ट्रांजिस्टर खराब है। तो जैसे आपने मान लीजिए आपके पास हमने 5 वोल्ट दे दिया, 5 वोल्ट आपको इमीटर पर 5 वोल्ट दिया, और 5 वोल्ट देने के बाद में आपको बेस पर देखना है कि बेस पर 4.8 वोल्ट के करीब मिलना चाहिए, मतलब इससे कम मिलना चाहिए। जब आपकी यहाँ से 5 वोल्ट जाएगा और इमीटर पर आपकी सप्लाई पहुँचेगी तो आपका ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इमीटर की सप्लाई बेस पर पहुँचने पर आपका ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, और जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो इमीटर की जो सप्लाई है सीधी कलेक्टर पर जाती है। किस पर जाती है? कलेक्टर पर। इमीटर की जो सप्लाई होती है सीधा कलेक्टर पर जाती है। कलेक्टर पर जाने के बाद में जो भी चीज़ इस पर उपकरण जो भी जुड़ा हुआ है वो चलना स्टार्ट कर देता है और ऑन होना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों तो आप समझ गए होंगे कि PNP और NPN ट्रांजिस्टर कैसे काम करते हैं। ये दोनों बिल्कुल आपस में विपरीत होते हैं दोस्तों, ये एक नहीं होते हैं। तो आपको PCB में लगाने से पहले इन्हें एक बार चेक करना चाहिए कि NPN है या PNP ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों आप चेक करके लगाएं जब भी लगाएं, क्योंकि आपने अगर नया भी लगा दिया तो ये चलेगा नहीं। आपकी प्रॉब्लम वो है जो ऐसे ही शो करता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको ये चेक करके बताते हैं ये PNP और NPN जो ट्रांजिस्टर बनाए हैं ये कैसे काम करते हैं, और इनमें बेस कौन सा, कलेक्टर और ये इमीटर कैसे, मतलब कौन सा है, कैसे पहचान पाओगे, हम आपको बताते हैं दोस्तों। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट करना है। हमने कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लिया है। आप देखिए इसका जो ऐसे बीप की आवाज़ करनी चाहिए कंटिन्यूटी मोड पे। ठीक है, अब हमने ये ले लिया है पहले NPN का ट्रांजिस्टर लिया है पहले। अब हमने इसे, ठीक है,
तो NPN का मतलब पॉजिटिव तो बीच में है, ठीक है। ये वाला जो सिरा होता है बीच में, देखिए ये वाला जो सिरा है ये पॉजिटिव वाला है, तो ये हमें पॉजिटिव पे लगाना है, रेड वाला जो, इसको इस पे लगाना है। उसके बाद में आपको चेक करना है ऐसे। तो दोस्तों कितनी रीडिंग आ रही है हमारी मल्टीमीटर, 678, ठीक है। और इस पे चेक करते हैं 677, ठीक है दोस्तों। तो 678 और 677। तो दोस्तों अब आपको ये पता लग गया कि दोनों पे रीडिंग मिल रही है आपकी। अब इनमें से इमीटर कौन सा और कलेक्टर कौन सा है ये भी जानना ज़रूरी है। तो आप जब भी ऐसे चेक करोगे तो आपको देखना एक रीडिंग का मतलब थोड़ा वो मिलेगा। जैसे आपने चेक किया इसे, देखिए 1 मिनट रुकिए, थोड़ा क्या है कि इसमें वो आ रहा है। तो दोस्तों देखिए आप किसकी रीडिंग देखनी है ठीक से, 706, ठीक है। इस पर आपको देखोगे 708, ठीक है दोस्तों। 707 के समथिंग यहाँ पे है, 708, ठीक है। तो इस पर आपको ज़्यादा मिलनी चाहिए, 709, 10, 11। तो दोस्तों जैसे ये आपको 700, जैसे 7 यहाँ पर 8 मिला है, 708 यहाँ पर रीडिंग मिली है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 708 जैसे रीडिंग मिली है, 600 अब कुछ अलग 94 वैल्यू दिखा रहा है। तो दोस्तों इस पर 600, जैसे 692 इस पर दिखाई है इसने, 692 जैसे इस पर दिखा दी, इस वाले पे दिखाई है, ठीक है। अगर आपकी 692 इस वाले पे दिखाई है तो आपकी मतलब इस वाले पे देखिए 78 दिखा रहा है, और इस वाले पे चेक करोगे तो 77 दिखा रहा है। तो मतलब आपका जो है इमीटर ये है और कलेक्टर ये है। इमीटर पर हमेशा जो है इससे कलेक्टर से ज़्यादा आपको वोल्ट इमीटर पर मिलेगी, चाहे 2 हो, 4 वोल्ट हो, चाहे कितनी भी वोल्ट हो, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपकी कलेक्टर पर मतलब 600 वोल्ट है तो आपका जो इमीटर है तो 605 वोल्ट के करीब आपको इमीटर पर मिलेगा। तो हमेशा इमीटर पर वोल्ट ज़्यादा रहता है और कलेक्टर पर कम रहता है, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही इसको चेक करके बताते हैं। PNP ट्रांजिस्टर को देखिए दोस्तों, ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर है। तो आपको अब ब्लैक वाला नोक यहाँ लगाना है और इसको रेड को हाथ में लेना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 559, ठीक है दोस्तों। अब इस पर चेक करोगे तो 553, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो 559 है ये है गया इमीटर और ये है हमारा कलेक्टर, ठीक है दोस्तों। इस पर रीडिंग ज़्यादा आती है, ये हमारा इमीटर हो गया और ये हमारा कलेक्टर हो गया, ठीक है। बेस दोनों में कॉमन होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा वीडियो, और ऐसी वीडियो आपके लिए अच्छी दोस्तों तो आपके लिए तैयार करते रहेंगे और अच्छी वीडियो बनाकर आपको डालते रहेंगे। आप देखते रहिएगा, बस आपका सपोर्ट और प्यार बना रहे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।